हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, हमें बताना है कि जो हमारा डेसिमल आएगा वो किस टाइप का है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने हमारी नंबर सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने डेसिमल के टाइप पढ़ी थी। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से चेकआउट कर लेना। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम कि डेसिमल होता क्या है हमारा। ओके, अब ये जो हमारा डेसिमल है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो टर्मिनेटिंग है हमारा, इसका क्या मतलब है? टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो रहा है, तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट आएंगी वो कहीं पर तो फिक्स होंगी हमारी, यानी कि कहीं पे तो स्टॉप होंगी, तो वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग। ऐसे केसेज में क्या होगा, हमारा रिमाइंडर जीरो होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी ना वो चलती ही जाएंगी, यानी कि जो हमारा क्वोशंट होगा ना वो चलता ही जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। ओके, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100। तो यहाँ क्या करना है, हमें 36 को 100 से डिवाइड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 36 100 से छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे ऊपर भी, और यहाँ पे हम 000 ले सकते हैं। ओके, तो 100 3 जम 300, ये आया हमारा 0 6, हमने ये 0 ली, तो 100 6 जम 600, ये आ गया 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 है। एंड आवर क्वेश्चन इज 0.36। तो ये किस टाइप का डेसिमल है? देखो, डेसिमल के बाद डिजिट आ रही है, कितनी आ रही है? 2 डिजिट आ रही है। ठीक है, और उसके बाद तो ये स्टॉप ही हो गया, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी 0 है। ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज 1/11। ठीक है, अब 1 है, छोटा नंबर है 11 से, तो हमने डेसिमल ले लिया। ठीक है, ऊपर भी डेसिमल ले लिया। अब यहाँ पे हम 000 कर देते हैं। ओके, अब क्या बना हमारा, यहाँ पे देखो ये 10 बन गया ना, 10 तो फिर 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे ऊपर। ओके, अब क्या बना, ये हमारा 100 बन गया ना, तो देखो 11 9 जा 99, ये आ गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ से हमने 0 ले लिया। अब 10 बन गया हमारा, 10 तो फिर 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लेते हैं। यहाँ पे एक 0 ली हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने 0 लगा दी। ओके, अब 11 9 जा 99, 1 बच गया। ठीक है, अब 1 बचा है हमारे पास, और यहाँ से हमने ले ली 0। ओके, अब ये 10 बन गया। ठीक है, अब ये 10 तो फिर 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 ऊपर लगा दी हमने, और यहाँ से हमने 0 ले ली। ओके, 100 बन गया, 11 9 जा 99, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये तो फिर चलता ही जा रहा है। देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो 0.090909 एंड सो ऑन, ये तो चलता ही जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आया हमारा, 0.090909 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09 का बार। ओके, तो यहाँ पे देखो किस टाइप का, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब 0909 चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। किस टाइप का हुआ हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब डिजिट भी देखो 09090909, यानी कि 09 फिर 09, यानी कि 09 ही चलता जा रहा है, तो किस टाइप का हो गया, ये रिपीटिंग डेसिमल। ओके, 09 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल भी है। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज 4 into 1/8। इसको सिंप्लीफाई किया, 8 4 जा 32 एंड 1 33/8। ओके, तो 8 4 जा 32, बचा कितना हमारा 1। ठीक है, 1 8 से छोटा है, तो हमने डेसिमल ले लिया। ठीक है, 000 ले ली, यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 लिया हमने, तो 8 1 जा 8, बचा कितना 2, यहाँ से हमने फिर 0 ली, 8 2 जा 16, ये बचा हमारा 4, यहाँ से हमने 0 ली, 8 5 जा 40, ये देखो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये तो स्टॉप हो गया हमारा। क्वेश्चन कितना है हमारा, 4.125। अब देखो किस टाइप का है ये, डेसिमल के बाद
डेसिमल के बाद डिजिट है हमारी, 3 ही डिजिट आ रही है, यानी कि स्टॉप हो रहा है, आगे तो नहीं जा रहा, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, और डिजिट देखो 1 to 5 तीनों ही डिजिट डिफरेंट है ना हमारी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज 3/13। ओके, ये लिखा हमने 3/13। अब 3 है, छोटा है 13 से, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे 0 0 0। अब हमने यहाँ पे नीचे डेसिमल लिया है, तो क्वोशंट में भी हमने डेसिमल ले लिया। ओके, अब ये बन गया हमारा 30, ठीक है। तो 13 2 जा 26, ये कितना बचा 4, ठीक है। यहाँ से हमने 0 उतार ली, तो 13 3 जा 39, 1 बचा, ठीक है। 0 ली फिर हमने, ठीक है, 0 यहाँ से हम ले लेंगे, ये यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे ये वाली 0 ले ली। अब 10 क्या है, 13 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 0 लेंगे, तो ऊपर भी हमने एक एक्स्ट्रा 0 लगा दी। ओके, ठीक है। तो 13 7 जा 91, तो ये कितना बचा हमारे पास 9, ठीक है, हमने 0 ऊपर से ली, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। तो 13 6 जा 78, कितना बचा 2, यहाँ से 1, ठीक है, 0 लेंगे हम ऊपर से, ठीक है, 120 बच गया हमारे पास। 39 जा कितना होता है 117, ये बचा हमारे पास 3, ठीक है, हमने ऊपर से 0 लेंगे हम, तो 13 2 जा 26। यहाँ पे देखो हम कितने भी 0 ले सकते हैं, ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 0 हम ऊपर से लेंगे 40। 13 3 जा 39, कितना बचा हमारे पास 1 बचा, ठीक है, हमने 0 ले ली, ठीक है। अब 10 है, 13 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 0 लेंगे। अब एक्स्ट्रा 0 ली है हमने, तो ऊपर भी एक्स्ट्रा 0 लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, 13 7 जा, ओके, 13 7 जा 91, ठीक है, 9 बचा, हम एक 0 लेंगे। अब ये कितना बचा देखो 90 है, तो कितने पे जाएगा ये हमारा 13 6 जा पे, ओके, तो 13 6 जा 78, कितना बचा हमारे पास 2, यहाँ से 1 0, अब 39 जा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 0.230769, ठीक है, फिर 230769, तो मतलब यहाँ पे देखो आप, ये जो चीज देखो यहाँ से डेसिमल के बाद ये यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ तक, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ना हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आगे भी ऐसे ही फॉलो होता जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 0 आ नहीं रहा, तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 0.230769 230 769 एंड सो ऑन, क्योंकि आगे चलता ही जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो हम देख रहे हैं हमारा 0 आ ही नहीं रहा। इसको हम लिख सकते हैं 0.230769 का होल बार, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, देखो इसी के अंदर ही छिपा है हमारा आंसर। देखो यहाँ पे 230769 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा, तो फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग है हमारा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो किस टाइप की है, 230769, 9 के बाद देखो फिर से वही पैटर्न 230769, मतलब ये चलता ही जा रहा है। बार का मीनिंग ही हमारा ये होता है कि ये जितनी डिजिट्स है ये अपने आप को रिपीट कर रही है बारी बारी, तो किस टाइप का हो गया ये हमारा, साथ में रिपीटिंग भी हो गया हमारा ये, रिपीटिंग डेसिमल, ओके। एंड द फोर्थ पार्ट इज, ठीक है, फोर्थ कर लिया हमने, अब हमारा है ये फिफ्थ पार्ट 2/11। अब 2 को डिवाइड करना है हमें 11 से, 2 छोटा नंबर है 11 से, तो हम डेसिमल ले लिया हमने, यहाँ पे हम 0 0 ले लेंगे, और यहाँ पे डेसिमल लिया हमने तो ऊपर भी डेसिमल ले लेते हैं, तो 11 1 जा 11, कितना बचा हमारे पास 9, यहाँ से हमने 0 ले ली, तो 11 8 जा 88, 2 बचा, फिर से 0 ली, 11 1 जा 11, कितना बचा 9 बचा, 0 ली हमने, 11 8 जा 88, 2 बच गया, देखो रिमाइंडर 2 बचा है और आगे चलता ही जा रहा है, ये तो स्टॉप हो ही नहीं रहा, देखो रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ 90 आया फिर 90 आया, ठीक है, ऐसे आ रहा है, रिमाइंडर 0 हो नहीं रहा, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा 0.1818 एंड सोन, इसको हम लिख सकते हैं 0.18 का बार, ठीक है। किस टाइप का है हमारा ये, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि स्टॉप ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और साथ में रिपीटिंग है, क्योंकि 1 8 है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ओके।
साथ में हमारा ये रिपीटिंग डेसिमल। एंड द सिक्स पार्ट इज 329/400। ओके, तो 329 को हम डिवाइड करेंगे 400 से। अब जो 329 है वो छोटा नंबर है 400 से, तो हम क्या लेंगे, डेसिमल ले लिया, यहाँ पे भी डेसिमल ले लिया, यहाँ पे हम 000 कर देंगे। ठीक है, अब नंबर कितना बना हमारा, अब नंबर हमारा ये बना। ठीक है, तो 4 8 जा 32 होता है हमारा। ठीक है, तो 800 800 8 4 जा 32, तो ये बचा हमारा 0। ठीक है, ये बचा हमारा 9, यहाँ से हमने 0 ले ली। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, तो ये बना हमारा 800 0001, यहाँ से हम फिर 0 लेंगे। ठीक है, तो कितने में जाएगा ये, 2 जा पे 2000 2 4 जा 8। ओके, 0 ये बचा 2, ये 0 हम लिखते हैं। ठीक है, 2000 बन गया, तो 4 5 जा हमें पता है 20 होता है, 500 5 4 जा 20, ये देख रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, 0.8225, तो किस टाइप का हो गया ये हमारा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अब ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, तो देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हमारी, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 डिजिट है। पहली है 8, फिर 2, फिर 2, फिर 5, उसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो, तो ये केवल हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। Our second question is, you know that 1/7 this, ठीक है, can you predict what the decimal expansion of 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 are, ठीक है, without actually doing the log division, if so how। तो हमें ये बताना है कि जो 1/7 है इसकी तो वैल्यू हमें दे दी। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, ऑब्वियसली लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में निकाला है वैसे ही निकालेंगे हम। लेकिन इसने आगे क्या बोला है कि जो ये 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है या फिर 6/7 है, इसको सोल्व आउट करना है। लेकिन हमें ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं ना, ये नहीं लगाना, तो फिर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम 1/7 को ही सोल्व करते हैं। ओके, 1/7 को कैसे सोल्व करेंगे, इसको 1 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। अब 1 छोटा नंबर है ना 7 से, तो डेसिमल लगा दिया, इसके बाद 000 लगा देते हैं हम। ठीक है, अब 1 छोटा नंबर है, डेसिमल लगाया तो हम ऊपर भी डेसिमल लगाएंगे। अब ये कितना बन गया 10, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3, यहाँ से 0। ठीक है, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, 0 लेंगे हम, 7 2 जा 14। ठीक है, 6 बचा 0 ले ली, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, फिर से 0 उतार लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 7 5 जा 35, ठीक है, कितना बचा 5 बचा, फिर से हम 0 लेंगे, फिर 7 7 जा 49, ओके 1 बचा। ठीक है, फिर से 0 लेंगे हम, यहाँ पे कितनी भी 0 कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर 7 1 जा 7, 3 बचा 0 लेंगे, 7 4 जा 28। ठीक है, ये फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, अपने आप को देखो यहाँ पे 0.14285714 चलता जाएगा आगे भी। ये देखो 142857, 7 के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हम इसको लंबा भी लेके जा सकते हैं, डिवीजन दिखा सकते हैं आगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसके इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं हमारा। वैसे आंसर स्टॉप नहीं होगा हमारा, लेकिन हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो डिजिट्स आएंगी हमारी वो इस टाइप की आएंगी, 14285714, यानी कि आगे चलते जाएंगे। ठीक है, किस टाइप की आएंगी आगे भी हम सोल्व आउट करेंगे। 1 के बाद अपने आप को रिपीट करिए ना, तो ये 2 8 5 7 इस फॉर्म की आएंगी। ठीक है, इसको हम बार में लिख सकते हैं 142857। ओके, आप इसको सोल्व करना चाहो ना तो आप सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, हम सोल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे 20 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखो 2 है, 0 लेंगे हम, तो यहाँ से है ना ये सेम पैटर्न फॉलो होता जाएगा। ठीक है, डिजिट्स का। तो हमने 1/7 तो निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2/7, और 2/7 निकालना है। लेकिन ये जो लॉन्ग मेथड है ना हमारा, इसे यूज नहीं करना। फिर कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2/7 है तो हम 2 को पकड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पकड़ेंगे हम, ये हमारा मेथड है। ठीक है, जिसमें हमने डिवीजन सोल्व किया, तो हम ये देखते हैं कि इस डिवीजन में हमारा
कहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा कहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है। ओके, तो देखो यहाँ पे, ये देखो इस स्टेप में, ये देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 आता है। 0 तो हमने ऊपर से ही है, रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, तो इसको हमने दे दिया स्टेप 1 नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। ओके, रिमाइंडर कितना है हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है। अब इस रिमाइंडर 2 की रेस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन कितना आ रहा है वो हमें चेक करना है, ठीक है, कि इस रिमाइंडर 2 की रेस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन कितना है। तो देखो यहाँ पे 20 बना है, तो फिर हमने क्या किया, 7 2 जा 14 किया है, 7 2 जा 14 किया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये देखो ये, ठीक है, ये हुआ हमारा, मतलब इस रिमाइंडर 2 के रेस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 2 आया हमारा, क्वेश्चन तो हमारा ऊपर 2 आ रहा है, तो अब हम 2/7 को किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो अब इस 2/7 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल लगाया हमने, तो डेसिमल के बाद में हमने क्वोशंट में ले लिया ऊपर 2। अब 2 लिया है हमने, तो देखो 2 के बाद जितना भी डिजिट का ये पैटर्न है ना, इसको एज इट लिख दो, 2 8 5 7 1 4, फिर 1 4 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.285714 का बाद, क्योंकि 4 के बाद तो फिर से 2 8 वगैरह अपने आप को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो 2/7 कर लिया हमने, ठीक है, 2/7 तो कर लिया। अब हमें आगे भी दिया हुआ कि 3/7 निकालो, 4/7 निकालो, तो हम देखो 3/7 कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे 3/7 यूज करना है ना हमें, तो 3/7 को हम कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे ये हमारा 3/7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या पकड़ेंगे, हम यहाँ पे 3 को लेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस डिवीजन में कहाँ पे हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। वो रिमाइंडर 3 देखो चेकआउट करेंगे हम, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में ही आ रहा है ये तो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आ गए, इसको चलो नाम दे देते हैं, हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या आया हमारा यहाँ पे, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, रिमाइंडर 3 आया। अब इस रिमाइंडर 3 के रेस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन कितना है, देखो 7 4 जा 28 होता है ना, तो ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी के डिजिट वैसे 4 2 8 5 7 1 4 2 8 ऐसे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.428571, ओके, पूरे पे बार, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ना कि जितना हमें रिमाइंडर मिल रहा है, हमें जैसे 2/7 निकालना है, ठीक है, तो हम 2 को पकड़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इस डिवीजन में हमारा रिमाइंडर 2 कहाँ आता है, जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 2 आता है उसके रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन लेंगे, और उस क्वेश्चन को लेके डिजिट्स का जो पैटर्न है उसको फिर वापस वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो 0.6 बार है हमारा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, इसको नंबर दे दिया हमने इक्वेशन 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया था, हमने ये फाइंड किया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट अपने आप को रिपीट करती हैं हम उतने ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 6 नंबर एक ऐसा है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, देखो 6 6 6 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि एक नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, सिंगल डिजिट 6 अपने आप को रिपीट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, इक्वेशन 1 को, ओके। मल्टीप्लाई बाय 10 both side in equation 1। अब आपको ये समझ आ गया होगा ना कि हमने 10 के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 के साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट अपने आप को रिपीट करती हैं हम उतने ही 10 की पावर लेते हैं। यहाँ पे 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, केवल एक सिंगल डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, तो हम 10 की पावर 1 यानी कि 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी गेट दैट 10x इक्वल टू
6.666 एंड सो। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन 1 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। ओके, तो वी गेट दैट 10x minus x equal to 6.666 and so on minus 0.6666 and so on। ठीक है, ये मिला हमें 9x equal to 6। बाकी तो टर्म्स पीछे डेसिमल के बाद 0 हो रही हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x equal to 6/9। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। ओके, ये किसके फॉर्म में आ गया हमारा, p अपॉन q की फॉर्म में, जहाँ पे q जो हमारा है वो 0 के इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 0.47। ठीक है, और 7 के ऊपर बार है। सेकंड पार्ट इज 0.47 बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.477777 एंड सो ऑन। क्योंकि बार सिर्फ 7 के ऊपर है ना, तो 7 ही अपने आप को रिपीट करेगा। ओके, 4 नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या देखा था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेगी उतने ही 10 की पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 4 है, 7 है। ठीक है, लेकिन रिपीट कौन कर रहा है अपने आप को, 7 कर रहा है ना। मतलब डेसिमल के बाद ये जो 4 और 7 है ना, ये 2 डिजिट, बाकी तो बाद में 7 7 7 भी है, लेकिन एक डिजिट तो ये होगी, एक 7 होगी। 7 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो केवल एक 7 ही अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, सिंगल डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, 4 तो रिपीट नहीं कर रहा। तो हम कितनी 10 की पावर लेंगे, हम 10 की पावर 1 ही लेंगे, क्योंकि 7 ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को। ओके, तो क्या मिलेगा हमें 10x इक्वल टू 4.7777 एंड सो। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, वी गेट दैट 10x minus x equal to 4.77777 so on and minus 0.4777 and so on। ठीक है, we get that 9x equal to 4.3000। ओके, x equal to 4.3/9। ओके, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43/10। ठीक है, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो नीचे हम 10 लिख देते हैं। ठीक है, साथ में हमारा 9। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 43/90। ठीक है, पी क्यू की फॉर्म में हो गया हमारा। ठीक है, जहाँ पे क्यू हमारा क्या है 90 है, जो हमारा 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज 0.001 का बार। थर्ड पार्ट है हमारा 0.001 का बार। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.001। ठीक है, फिर 001, फिर 001। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद 001 फिर 001। ठीक है, मतलब ये जो 3 डिजिट हैं ये अपने आप को रिपीट कर रही हैं, ये अपने आप को रिपीट कर रही हैं। कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं, 3 डिजिट रिपीट कर रही हैं। तो 10 की पावर कितनी लेंगे हम, 10 की पावर 3 लेंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीन्स 1000। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे हम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1000x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या मिला हमारा। ठीक है, ये 1 मिल जाएगा, फिर 001, फिर 001 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को एक सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, वी गेट दैट
999x, ओके, इक्वल टू ये करेंगे 1.001001 एंड सो ऑन माइनस 0.001001 एंड सो ऑन। क्या मिला हमें? 1 मिला ना। बाकी डेसिमल के बाद तो डिजिट है वो कैंसिल हो जाएंगी। x इक्वल टू 1/999 जो क्या है हमारी p अपॉन q की फॉर्म में है, जहाँ पे ये जो हमारा q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। And our first question is express 0.9999 and so on in the form p upon q. Okay, पहले तो हमें इसे p upon q की फॉर्म में दिखाना है। उसके बाद are you surprised by your answer with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Okay, तो हमें ना सबसे पहले तो क्या काम करना है कि हमें जो ये 0.99 है इसको p upon q की फॉर्म में करना है। ठीक है, तो जो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये जो है x इक्वल टू 0.999 इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या देखा था कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट अपने आप को रिपीट करेगी उतने ही 10 की पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे p अपॉन q की फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, अब ये डेसिमल है हमारा, डेसिमल के बाद देखो 999 चल रहा है, तो ये यानी कि ये जो 9 है ना, सिंगल 9, ये ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि 1। ठीक है, 1 डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो कितने 10 की पावर कितनी लेंगे हम? तो 10 की पावर भी हम 1 लेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड of equation 1. Okay, so we get that 10x equal to 9.99999 and so on. ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो वी गेट दैट 10x minus x equal to 9.999 and so on minus 0.9999 and so on. तो we get that 9x equal to 9, बाकी हमारा 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 9/9, 9/9 हो गया हमारा। ये कितना आया हमारा? 1। ठीक है, अब 1 है, ये p अपॉन q की फॉर्म में है ना, है, क्योंकि अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और ये जो 1 है ये 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो हमने p अपॉन q की फॉर्म में तो इसको सोल्व कर दिया कि ये हमारा x जो हमारा है क्या आया हमारा 1 की फॉर्म में, 1 आया जो p अपॉन q की फॉर्म में है। ठीक है, यही हमें निकालना था कि इसको एक्सप्रेस करना है p अपॉन q की फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे देखो हम लेके क्या चले थे, x को तो हम ये लेके चले थे 0.9999 क्योंकि यही हमें गिवन था, मतलब ये डेसिमल में है, डेसिमल 999 है, और हमने निकाला क्या, x इक्वल टू 1, मतलब ये 1 के इक्वल आ गया। कि ये कैसे पॉसिबल है? तो ये देखो, ये जो हमारा 0.9999 एंड सो ऑन है और ये हमारा 1 है, तो इन दोनों डिजिट्स के बीच में जो गैप है हमारा वो बहुत 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 ज्यादा कम है। ठीक है, मतलब बहुत थोड़ा सा ही गैप है। ठीक है, तो इसको हम 0.99 को हम फिर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p अपॉन q जो फॉर्म निकाली हमने इक्वल टू 1 इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में ना बहुत ही कम गैप है। ओके, लेस गैप बिटवीन 0.999 एंड 1 के बीच में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ओके, तो 1/17 को हमें सोल्व करना है, जो 1/17 है इसको हमें सोल्व करना है। हमें देखना है हमारा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं जो अपने आप को रिपीट कर रही है। ओके, तो हम इसे सोल्व करेंगे 1/17। ठीक है, 1 यहाँ पे हमारा 17। अब 1 कैसा नंबर है, 17 से छोटा है, डेसिमल ले लिया। ठीक है, ऊपर भी डेसिमल ले लिया, यहाँ पे हमने 0 0 0 0 लगा दी। ठीक है, हम कितने भी 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारा 10। 10 क्या है,
10 तो फिर 17 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे, हम 100 ही पूरा ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने 10 लिया था तो 17 से छोटा था, तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा जीरो लिया है तो ऊपर भी हम एक एक्स्ट्रा जीरो कर देंगे, ठीक है। तो 17 5 जा करेंगे हम, ठीक है। फिर 17 5 जा 85, कितना बचा हमारे पास 5, यहाँ से 1 बचा, ठीक है। ये यहाँ से हमने जीरो ले लिया, ओके। अब ये बचा हमारा 150, तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम 17 8 जा लेंगे, ओके। 17 8 जा कितना होगा हमारा 136 होगा, तो ये कितना बचा हमारा 4, यहाँ से 1, यहाँ से हम ऊपर से जीरो लेंगे, ये बच गया हमारा 140। तो 140 है तो अगेन 17 8 जा कितना होगा हमारा 136, कितना बचा 4, यहाँ से जीरो हो गया, फिर से जीरो ले लेंगे हम ऊपर से, तो 17 2 जा 34, ये बचा हमारा 6, ऊपर से हम ले लेंगे जीरो, ओके। तो 72 जा 34 किया तो हमारे पास 60 रिमाइंडर आ गया, 6 रिमाइंडर आया, जीरो हमने ले ली, ओके। अब क्या करेंगे हम 17 3 जा करते हैं, तो ये आया हमारा 51, बचा हमारा 9, ओके। अब हमने ले ली यहाँ से ऊपर से जीरो, ओके। अब हम क्या करेंगे 3 जा तक कर दिया, अब 17 5 जा हमें पता है 85 होता है, तो हम 17 5 जा करेंगे, ओके। इसको करेंगे तो ये कितना आया हमारा 85, ठीक है। कितना बचा 5, जीरो ऊपर से ले लेंगे हम, ओके। अब 5 जा तक कर लिया हमने, अब देखो 50 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम 17 2 जा करेंगे, क्योंकि 17 3 जा करेंगे तो वो तो 51 हो जाएगा, तो 17 2 जा करते हैं, 34 आया, तो ये बचा 6, यहाँ से बचा 1, ऊपर से जीरो ले ली, 160 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 17 9 जा करते हैं, ओके। 79 जा करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 79 जा, यहाँ पे कर लेते हैं एक मिनट, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। ये हो गया हमारा 1, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा 160, ठीक है। इसको यहीं आगे सोल्व कर रहे हैं हम, ओके। 160 हो गया हमारा, तो 79 जा किया हमने, 79 जा होता हमारा 153, तो ये कितना बचा हमारे पास 7, यहाँ से जीरो हो गया, फिर हम ऊपर से जीरो लेंगे, ओके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 17 4 जा कर लेते हैं, ठीक है। 17 4 जा कितना होगा हमारा 68, तो ये बचा हमारा 2, ऊपर से हम जीरो लेंगे, ठीक है। ले ली हमने, अब 17 1 जा 17, कितना बचा 3 बचा, जीरो लेंगे हम ऊपर से, फिर 72 जा करेंगे तो वो तो 30 हो जाएगा, 34 हो जाएगा हमारा, सॉरी 34 हो जाएगा, और 34 है वो 30 से बड़ा है, तो हम नंबर छोटा ही लेंगे ना, तो 17 1 जा करेंगे, 17 1 जा, ये कितना बचा हमारे पास 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। जीरो लेंगे ऊपर से, ओके। ये कितना बच गया हमारे पास 130 बचा है, ठीक है। तो हम कितना लेंगे, हम अगर हम 17 8 जा लेते हैं तो वो हमारा आता है 136, यानी कि 136, जो बड़ा हो जाएगा इससे, तो हम क्या लेंगे 17 7 जा ले लेते हैं, ओके। 17 7 जा लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 17 7 जा होता है हमारा 119, ओके। कितना बचा हमारे पास 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। जीरो ऊपर से ले ली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लेते हैं 17 6 जा, 17 6 जा होता है हमारा 102, तो ये कितना बचा हमारे पास 8, ठीक है। ऊपर से फिर से हम जीरो लेंगे, ठीक है। अब बचा हमारे पास 80, तो अब ये कितने पे जाएगा हमारा 17 4 जा पे 68 होता है हमारा, ठीक है। 68 ले लिया हमने, कितना बचा 2, यहाँ से बचा 1, ठीक है। ऊपर से जीरो ले ली, अब 120 बचा है, तो हम छोटा नंबर ही लेना है ना हमें 120 से, तो हम क्या लेंगे 17 7 जा लेते हैं, 17 7 जा कितना होता है हमारा 119, तो ये कितना बचा हमारे पास 1, ठीक है। अब ये देखो 10 आ गया हमारे पास, 1 आ गया, जीरो ऊपर से ले लिया हमने, ठीक है। जीरो ऊपर से ले ली 10 बन गया, अब 10 क्या है 17 से फिर छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा जीरो लेंगे, अब एक्स्ट्रा जीरो ली हमने तो ऊपर भी हम एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जीरो लगा दी, अब ये 100 बना, तो ये किस पे जाएगा 17 5 जा पे जाएगा, ओके। 17 5 जा 85, कितना बचा हमारे पास 5, यहाँ से 1, ठीक है। और ऊपर से जीरो ले ली हमने 150 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये किस पे जाएगा 17 8 जा पे, 17 8 जा होता है हमारा 136, ठीक है। 136, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आया 4, 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचा 1, फिर यहाँ पे 140 बचा, अब ये किस पे जाएगा 140, 7 8 जब होता है हमारा 136 पे, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम आगे ऐसे सोल्व करते ही जाएंगे, क्योंकि एक तो हमने क्वेश्चन में देख बताया इसमें कि रिपीटिंग ब्लॉक होगा,
ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक होगा तो इसका मतलब ये तो पता चल रहा है कि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट करता ही जाएगा, करता जाएगा। तो मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कभी स्टॉप तो होने वाला है नहीं, मतलब ये चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो 0.0558823529411767। ठीक है, यहाँ तक तो देखो ये। इसके बाद देखो 0588 आगे जा रहा है, मतलब यहाँ से देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है ना हमारी, देखो 0588 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो मतलब इसके आगे सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 0.058823529। यहाँ पे तो हमारा ये कम रहती है हमारी जगह, तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आया हमारा जो क्वेश्चन है हमारा वो कितना आया 0.05888235294117647 का बार। ओके, ठीक है, ये यहाँ तक ओके। क्योंकि देखो 7 के बाद है ना फिर से 0588 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 1/17 है वो उसका आंसर है 0.058823529411767 का होल बार। मतलब ये इतनी सारी डिजिट्स हैं, ये अपने आप को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज look at the several example of rational number in the form p upon q, q not equal to 0 where p q are integers with no common factors other than 1। ठीक है, तो पहले कंडीशन तो इसमें ये दे रखी है कि हमें ऐसे एग्जांपल लेने हैं रैशनल नंबर के, ठीक है, जहां पे हमारे p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो हो सकता है हमारे पास 1। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और सेकंड कंडीशन क्या देखी कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब दो कंडीशन दे दी कि एक तो जो ये p अपॉन q है ना रैशनल नंबर, इसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, और दूसरा कि जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो टर्मिनेटिंग में आ रहा है, यानी कि वो स्टॉप होगा, रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे हमें। ठीक है, तो दो कंडीशन लगा दी। तो सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 10/3 ले लिया, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 3.33333 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा क्वेश्चन हमारा। सोल्व करेंगे हम जब इसको तो ये आएगा हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10/3 जो है हमारा ये भी p अपॉन q की फॉर्म में है, और q यानी कि जो हमारा 3 है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फॉलो होगी ना, और कि भाई ये हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया तो 0 भी नहीं है, और साथ में कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा, 1 के अलावा नहीं होगा। तो ये जो 10 और 3 है इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 ही होगा, 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है इसने कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो साथ में, क्या दिया है कि फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर लिया हमने कि साथ में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो। अब यहाँ पे जो हमने 10/3 लिया है तो ये देखो ये क्या टर्मिनेटिंग है, जो क्वोशंट में है हमारा डेसिमल के बाद 3 ये स्टॉप हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो होगी लेकिन सेकंड तो नहीं हुई, तो इसका मतलब हमारे पास कोई तो ऐसा रूल होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। अगर हम p अपॉन q सिंपल फॉर्म में ले लेते हैं कोई, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर तो 1 होगा, लेकिन ये जो 10/3 है ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉलो ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब हमें कुछ अलग मेथड चाहिएगा, हमें कोई एक नया रूल बनाना पड़ेगा ना जो सारी कंडीशंस को ही फॉलो करे हमारा। तो हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे डेनोमिनेटर में हम एक कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, डेनोमिनेटर में कौन से नंबर लेंगे हम, तो हम डेनोमिनेटर में जो डेनोमिनेटर है हमारा, जो डेनोमिनेटर क्यू है, हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें ले लेते हैं 2 या 2 की कोई भी पावर ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले लेते हैं या फिर पावर ऑफ 5 ले लेते हैं हम। ठीक है,
मतलब 2 की कुछ पावर ले लें, 2 ले लें डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 और 5 लेके चलते हैं हम। 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और उनकी पावर्स भी ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा देखो, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 3/5 ले लिया, पी अपन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। क्यू जो हमारा है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.6, ठीक है। अब ये किस टाइप का है, ये तो हमारा टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट भी हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आ गया। तो हमने यहाँ से क्या देखा, अगर हम डेनोमिनेटर में 5 लेते हैं या 5 की कुछ पावर लेते हैं तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है टर्मिनेटिंग की वो भी फॉलो हो जाती है, ठीक है। ये तो हमने 5 के लिए ले ली। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है, पावर ऑफ 5 हियर 1 है, ठीक है। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हम ले लेते हैं 11/25 ले लेते हैं, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा हमारा 0.44, ठीक है। तो देखो 0.44 है, टर्मिनेट भी हो रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। दोनों कंडीशन सोल्व कर रहा है और यहाँ पे ये 25 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने 13/2 ले लिया, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना आया हमारे पास 6.5 आया। तो देखो एक तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है ना, और ये जो 2 है वो 0 के इक्वल भी नहीं है हमारा, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी और इनका कॉमन फैक्टर लेते हैं हम 13 और 2 का, तो 1 ही आएगा। और सेकंड कंडीशन देखो, ये देखो डेसिमल के बाद डिजिट 1 ही है, 5 आ रही है ना, 1 सिंगल डिजिट है 5, तो ये स्टॉप भी हो रहा है, तो ये साथ में टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या था कि अगर हम डेनोमिनेटर में यानी कि हम क्यू को अगर हम 2 या 5 लेते हैं या फिर 2 की कुछ पावर लेते हैं या 5 की कोई भी पावर लेते हैं, अगर क्यू हम इस टाइप का लेते हैं ना, तो हमारी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है कि हमारे पास कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा और हमारा जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स which decimal expansion are non terminating non recurring। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो स्टॉप नहीं हो रही, चलती जा रही है। नॉन रिकरिंग मतलब अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग है तो मतलब जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं √3 ले लेते हैं। अब √3 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1.7320508075 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक तो ये चलता जा रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग तो है नहीं, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। कैसा नंबर है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। और दूसरा यहाँ पे देखो क्या है 7320508075, कोई रिपीटेशन दिख रही है हमें, डिजिट्स की तो कोई रिपीटेशन ही नहीं दिख रही, सारी अलग अलग डिजिट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 7 आया तो 7 के बाद 3 है, लेकिन यहाँ पे 7 के बाद तो 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 आया, ठीक है, 0 के बाद देखो 5 है, फिर 0, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल तो हमें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। भी हमें √3 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, तो हम अपने एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। हम अपने एग्जाम्पल्स कैसे बनाएंगे, हम अपने एग्जाम्पल्स में एक चीज तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो मतलब डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हम लेंगे वो स्टॉप तो होंगी नहीं, ठीक है, वो फर्दर चलती ही जाएंगी, ठीक है। और साथ में ये रखना है कि जो डिजिट्स का पैटर्न होगा ना वो रिपीट ना हो, मतलब डिफरेंट टाइप का हो। तो हम अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 0.01, ठीक है, ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, रिपीट तो करना नहीं, तो 2 जीरो लगा दी, फिर 1 कर दिया। अब 2 जीरो कर दी तो अब हम क्या करेंगे, हम 3 जीरो लगा देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हम 4 लगा देंगे, ठीक है। हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, और आगे फर्दर ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने 0 1 लिया, ठीक है, फिर हमने 0 0 1 ले लिया, रिपीट तो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे क्या है 0.01 है, यहाँ पे 0 0 1 है। फिर आगे देखो 0 0 फिर 1 ले लिया, तो ये मतलब रिपीट नहीं कर रहा और चलता जा रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे हमने 0.20 ले लिया, फिर 200 ले लिया। अब आगे क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दूंगी, ये कर दिया। इसके बाद हम
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये वो डेसिमल है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, मतलब अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया 0.3 ले लिया, ठीक है, 30 ले लिया, फिर हम 300 ले लेते हैं, फिर 3000 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमें आगे चलता जाएगा ये। और भी ले सकते हैं, जैसे हमें 0.301 ले लिया, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 3001 ले लिया, फिर 30001 ले लिया, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हमने रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था, दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे और सोल्व करते थे। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 5/7 है 9/11 है, इसको हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 5/7 है पहला नंबर हमारा, तो हम क्या करेंगे 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 5 7 से छोटा है ना, तो क्या करेंगे डेसिमल लगा दिया, ऊपर भी डेसिमल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 50 हो गया हमारा, तो 7 7 जा 49, 1 बचा, यहाँ से हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो 7 1 जा 7, ठीक है, 3 बचा, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब 7 4 जा 28, 2 बचा, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब कितने पे जाएगा ये हमारा, 7 2 जा 14, कितना बचा हमारे पास 6 बचा, हम ऊपर से 0 ले लेंगे, ठीक है, 0 ले ली। फिर 7 8 जा 56, कितना बचा 4 बचा, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब कितने पे जाएगा ये हमारा, 7 5 जा पे, 7 5 जा कितना होता है हमारा 35, ओके। 5 बचा, फिर 0 ले लेंगे, 7 7 जा 49, ये कितना बचा 1 बचा, ऊपर से 0 ले ली, फिर 7 1 जा, यहाँ पे कर देते हैं हम, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये 10 बचा ना हमारा, तो 7 1 जा 7, ठीक है, कितना बचा 3 बचा, फिर से 0 ले लेंगे। अब कितने में जाएगा 7 4 जा पे 28, कितना बचा 2, 0 लेंगे ऊपर से, ठीक है। फिर 7 2 जा 14, कितना बचा 6 बच रहा है, ऊपर से 0, फिर ये कितने में जाएगा 7 8 जा 56, ओके, कितना बचा 4 बचा, ठीक है, ऊपर से 0 ले ली, 7 5 जा 35, 5 बचा, ठीक है, फिर 0 लेंगे। तो ऐसे तो ये चलता जा रहा है, ठीक है, हमारा चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम अगर करना चाहें तो, ठीक है। 5 जा तक कर लिया हमने, 7 7 जा करते हैं, तो 49, 1 बचा, यहाँ से 0 ले ली, फिर 7 1 जा 7 करेंगे, तो 3 बचा, फिर से 0 लेंगे, ऐसे मतलब ये तो चलता ही जा रहा है हमारा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद डिजिट्स का पैटर्न देखते हैं, चलो अब हम 7 1 4 2 8 5, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे 7 1 4 2 8 5, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे देखो फिर से रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना अपने आप को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने लिख लिया 0.7142857142 एंड सो ऑन। इसको हम लिखेंगे 0.714285 का होल बार, क्योंकि ये जो है ना ये पैटर्न ये ही अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमने बार लगा दिया। अब नेक्स्ट नंबर कितना है हमारा, ठीक है, ये तो हमने सोल्व आउट कर लिया, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 9/11, ठीक है, ये 9 11, ठीक है। अब 9 छोटा नंबर है तो डेसिमल ले लिया, ठीक है, 0 0 लगा दी हमने यहाँ पे, तब ये बन गया हमारा 90, तो 11 8 जा 88, 2 बचा 0 ली, 11 1 जा 11, ओके, 9 बचा, फिर से 0 ली, 11 8 जा 88, 2 बचा 0 ली 1। अब देखो ये तो ऐसे चलता ही जाएगा, रिमाइंडर कभी 0 आने वाला है नहीं हमारा, क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है। और डिजिट्स का पैटर्न क्या बन रहा है डेसिमल के बाद 0.81 81 एंड सो, ठीक है।
तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8181 एंड सो ऑन, इसको हम लिख सकते हैं 0.81 का बार। ठीक है, तो जब हमने क्वेश्चन ये निकाला, हमारी वैल्यू है 5/7, इसकी वैल्यू है 0.714285 का बार। ठीक है, और ये जो 9/11 है हमारा, इसकी वैल्यू है 0.81 का टोटल का बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, कितने इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने, 3। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 3 फाइंड करने हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा ये है, तो इसके बाद का नंबर कौन सा आएगा हमारा, ये देखो, ये है 0.714285 का बार है। ठीक है, इससे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस इस नंबर को छोड़ के। तो ये मान लो कि हमारा नेक्स्ट नंबर हमने ये ले लिया, 72 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे 4285 इसका टोटल का बार ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ले लिया हमने 0.734285 का बार ले लिया टोटल का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमने ले लिया 0.744285 का बार ले लिया। ओके, नेक्स्ट ले लिया हमने 754285 टोटल का बार। इस तरह हम लेते चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में तो बहुत सारे हमारे नंबर्स फाइंड मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या कर देंगे कि 0.81 बार। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कोई भी 3 ले सकते हैं हम, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इरेशनल नंबर कौन से आएंगे, इरेशनल नंबर आर कौन से आगे हमारे 0.724285 का बार, 0.734285 का बार, एंड नेक्स्ट इज 0.744285 का बार। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब हमें बताना है कि जो हमें ये नंबर गिवन है वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज √23। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा 23 है ये कैसा नंबर है। ठीक है, अब 23 है, 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23/1 में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q जो हमारा 1 है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। तो यानी कि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में तो बन रहा है ना, P/Q की फॉर्म में तो बन रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो √23 है ये रैशनल है या इरेशनल है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो 23 है रैशनल तो बन रहा है हमारा, यहाँ से तो रैशनल बन रहा है, लेकिन हमें तो √23 निकालना है ना, हमें तो ये निकालना है। ठीक है, अब हम ये जो हमारा 23 है ये कैसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर्स कौन से हैं, 1 और 23, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होता है उसकी डेफिनेशन ये होते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर खुद ही हो। ठीक है, 23 हमारा 1 और 23। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 23 में लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, √23 निकालना तो हमें ये है ना, ये तो आपको जस्ट बताया कि 23 एक कैसा नंबर होता है, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब √23 ये बताना हमें कि ये इरेशनल है या रैशनल है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर को कभी भी हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो ये किस टाइप का नंबर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इरेशनल। रीजन क्या है हमारा, कि जो प्राइम नंबर है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता। प्राइम नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो √23 जो आया वो हमारा किस टाइप का नंबर आया, इरेशनल नंबर। रीजन क्या हुआ हमारा, कि जो प्राइम नंबर है ना हमारा 23 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, अगर सिंपल 23 आता हमारा केवल 23 तो हम इससे P/Q की फॉर्म में लिख के हम बता देते कि रैशनल है, लेकिन ये हमारा √23 है। ठीक है,
जो हमारा एक प्राइम नंबर बन रहा है, लेकिन ये अंडर रूट में है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो दे ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये हमारा होगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा 225 का रूट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज अंडर रूट 225, ठीक है। अब ये देखो ये भी अंडर रूट में है, तो सबसे पहले तो हम 225 लेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 225 ही आएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, अब 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 इंटू 15 या फिर 15 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये बचा हमारे पास 15, ठीक है। 15 बच गया हमारा। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं। ये कैसा हो गया हमारा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, और क्यू जो हमारा 1 है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्यों हुआ, ये रैशनल नंबर इसलिए हो गया क्योंकि ये जो 225 है ना, ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। अब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना है, परफेक्ट स्क्वायर बना है हमारा, तो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमें 15 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 0.3796, 0.3 कितना है हमारा, 3796, 3796, ठीक है। थर्ड पार्ट इज दिस। ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट। अब हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो देखो 0.3796, ठीक है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमारी 3796 टर्मिनेट हो रहा है हमारा, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये किस टाइप का टर्मिनेटिंग है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो स्टॉप हो रही है, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है, तो ये डेसिमल है टर्मिनेटिंग वाला। ओके, ठीक है, क्योंकि ये 4 डिजिट्स हैं, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब ये स्टॉप हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो किस टाइप का हो गया हमारा, ये रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ी थी कि रैशनल नंबर में जो डेसिमल होता है हमारा वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। और इरेशनल में हमने क्या पढ़ा था कि जो इरेशनल होता है वो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज 7.478478 लिख लेते हैं हम ये। नेक्स्ट पार्ट हमारा 7.4847 फर्दर चल रहा है ये हमारा, यस 7 के बाद 8 है हमारा और आगे चलता जा रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, वो देखो चलती जा रही हैं चलती जा रही हैं, तो कैसी डिजिट्स हैं ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा ये, ठीक है। और साथ में देखो डिजिट्स का पैटर्न देखते हैं हम, 478 478, ठीक है। तो किस टाइप की होगी हमारी, साथ में हमारी रिपीटिंग भी होगी, ठीक है। रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखो पहले तो आप, हमें पता है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारा क्यू 0 की इक्वल भी नहीं होता। साथ में क्या होता है ये हमारा, ये टर्मिनेटिंग भी होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा हमारा ये, ठीक है। और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है हमारा, अब यहाँ पे मत देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप सीधा ये मत बोल देना कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट हो नहीं रहा, तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन साथ में क्या हमारा रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा होगा रैशनल नंबर होगा। किस टाइप का नंबर होगा ये हमारा, रैशनल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1.101001 फिर 001, ओके, लिखते हैं हम इसको 1.01
101 है, 001 है, फर्दर फिर 001 है, ठीक है। ये हमारा, अब ये किस टाइप का है यहाँ पे देखते हैं, आगे ये चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेसिमल है, तो ये किस टाइप का हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले तो हमें देखो क्वेश्चन में जो गिवन है ना, पहले तो उसको ही लिखते हैं हम। अब ये देखो ये चलता ही जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमने कुछ ही नहीं लिखा, ये चलता जा रहा है, इसी को ही लिखा हमने कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, स्टॉप हो नहीं रहा। अब डिजिट्स का जो पैटर्न है वो अपने आप को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, देखो 10 है, 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर चलता जा रहा है। मतलब ये तो एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा होता, 10 होता, 10 होता, फिर तो हम बोल देते कि रैशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन देखो डिजिट्स देखो 10 है, फिर 100 आई, फिर 1000 आई, तो ये किस टाइप का हो गया, ये तो अपने आप को रिपीट तो कर नहीं रहा, तो ये किस टाइप का है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया इरेशनल नंबर। रीजन क्या है हमारा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब डिजिट्स का कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने क्या देखा कि ये जो केवल 23 होता हमारा, तो ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है हमारा अंडर रूट 23 है ना। अब ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो ये कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं बनेगा। अब परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा तो ये हमारा रैशनल नंबर भी नहीं होगा, तो ये होगा हमारा इरेशनल, ओके। ये था हमारा इरेशनल। अब ये जो है अंडर रूट 225, ये हमने देखा था 15 का स्केयर बन रहा है, स्केयर बन रहा है, परफेक्ट स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा रैशनल। अब ये देखो 0.3796, ठीक है। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो स्टॉप हो रही हैं, ठीक है। तो किस टाइप का हो गया हमारा ये रैशनल, क्यों, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके। अब ये देखो 7.478478, इसमें क्या है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7.478 का ऐसे बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, मतलब रिपीटिंग भी है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या होगा हमारा रैशनल, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा 1.101, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल देंगे हम 1.10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर आगे ऐसे चलता जा रहा है, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है दिख रहा है हमें, लेकिन डिजिट्स कैसी हैं, पैटर्न फॉलो हो रहा है कुछ रिपीटेशन का। 10 है, देखो 10 है, 10 के बाद सीधा 100 आता है, फिर 1000 आता है, तो मतलब रिपीटेशन तो है नहीं, तो किस टाइप का हो गया ये हमारा इरेशनल।